जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। 2 मिनट के लिए मैंने वेट करवाया था ताकि तमाम मेंबर जो हैं वो आ जाएं। ठीक है। सो मैसेज देखूं, किसी का कोई ज़रूरी मैसेज ना हो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सबको? चलें ठीक है जी। मैसेज में मुझे इतला मिल गई है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। जी एक मैसेज आया है यहाँ पे, H4M5 वीकली ADX बुलिंजर बैंड स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके अलावा क्या क्या टॉपिक है प्लीज़ शेयर। तो इसके अलावा इस क्लास में कोई टॉपिक नहीं है। इसके अलावा अगली क्लास में टॉपिक होते हैं, वो स्ट्रेटजी क्लासों में भी। ये सारे बेसिक वाले हैं और आई थिंक आप ये बेसिक कई दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया है। तो ये चीज़ें सारी बेसिक हैं। हमारी कम्युनिटी जो है ना वो नई आती रहती है। जो न्यू कम्युनिटी होती है उसके लिए यही चीज़ें हम बेसिक में सिखाते हैं 1 हफ्ते में। ठीक है। अगर आपने कुछ इससे एक्स्ट्रा सीखना है तो हमारी अगली क्लासेस जो स्ट्रेटजीज हैं, फिर उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटजीज क्लासेस होती हैं, तो उनमें आप मज़ीद सीख सकते हैं। तो क्लास की तरफ चलते हैं जी। कल मैंने आपको बोलिंजर बैंड दिया था, आज आपको मैं देता हूँ एक इंडिकेटर है ADX। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि कल आपने कंफर्म ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है, बस उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और एक आप चीज समझ लें कि हर वक्त ट्रेड का वक्त नहीं होता है। ठीक है। ये आपने जहन में बिठा लेना कि हर वक्त आप ट्रेड नहीं कर सकते। जब ट्रेड आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, आपके नॉलेज के मुताबिक बन रही होती है, तो तभी आप ट्रेड करते हैं, तभी आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज आप फिर बार बार अगर आप ट्रेड लगाएंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या फिर ईगो ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आप मार्केट के साथ जिद करेंगे, नहीं जी ऊपर जा रही है मैं नीचे वाली लगाता हूँ, अभी आ जाती है नीचे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप लोग फिर लॉस करते हैं। ठीक है। सो अभी कल मैंने जो आपको दिया था एक इंडिकेटर, वो था बोलिंजर बैंड। सो इसके हवाले से बोलिंजर बैंड लगाते कैसे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। ये इस एरिया में, इस एरिया में जब आप क्लिक करते हैं, ये मैं इसका कलर ज़रा रेड कर लूँ इस एरिया में। ठीक है। तो इसका ये ठीक है जी। इस एरिया में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये प्लस के निशान पे क्लिक किया। जस्ट ए सेकंड में थोड़ी सेटिंग कर लूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है। जो ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंडिकेटर लिस्ट आ जाती है। आपने पहले वाला इंडिकेटर छोड़ के दूसरे वाला ये वाला लगाना है, पहले बोलिंजर बैंड। ठीक है। इसकी सेटिंग आप सेव कर लें। अभी इसकी सेटिंग आपने यही रखनी है। इसके ऊपर आपने सेटिंग करके इस तरह आपने सेव कर देना है यहाँ से। ठीक है। जो ही आप यहाँ पे सेव करेंगे, बैक जाएंगे आप यहाँ पे, तो आपके चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड एक्टिव हो गया होगा, जो कि 3 लाइनें आपको ये नज़र आ रही हैं। ठीक है। और जैसे कि मैंने इनके अबाउट बताया था कि आपने 5 मिनट में और 15 मिनट में ये जो है ना इनको चेक करना है कि नीचे वाली लाइन से आपने बाय करना है, ऊपर वाली लाइन से आपने सेल करना होता है। ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी थी, और जस्ट ये प्रैक्टिस है, हम लर्निंग करवा रहे हैं। ओरिजिनल अगर कोई करता है वो नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। अभी आपने जस्ट लर्निंग करनी है। ठीक है। लर्निंग स्टेप में हम आपको ये चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं। जब तक आप मुकम्मल स्ट्रेटजीज कोर्स नहीं कर जाते, जब तक हम आपको नहीं कहते कि आपने डिपॉजिट कर लें, अब आप ट्रेडर हैं, अब आप ट्रेड कर सकते हैं, तब तक आप ओरिजिनल ट्रेड ना करें। अगर कोई करता है तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, सब्र तो करती नहीं, सीखने की तरफ बहुत कम आती है, और अ, बेसब्री होके बस मार्केट में घुस जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि आपने 5 मिनट और 15 मिनट में प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि
ये यहाँ से ये देखें मार्केट बाय में गई, ऊपर वाली लाइन पे फिर नीचे आई, इस लाइन से फिर ऊपर गई, इस लाइन से फिर नीचे आई, इस लाइन से फिर ऊपर गई, इस लाइन से फिर नीचे आई। ठीक है, तो ये जब मार्केट साइडवे पे स्लो स्लो चल रही होती है तब आपको ये मार्केट बहुत ज्यादा फायदा दे जाती है। ये बुलिंजर बैंड से आपको काफी सारा ये देखें फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने आपको बोला था और उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। तो नेक्स्ट आपको जो मैं चीज़ देने वाला हूँ वो है एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपने फिर इंडिकेटर स्टोर पे जाना है, प्लस के निशान पे क्लिक करना है। ये जो पहले वाला है ना इंडिकेटर, आपने इसको इसकी सिलेक्शन कर लेनी है, यानी इसको लगा लेना है। ठीक है, अब अभी आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं आपको थोड़ी सेटिंग कर दूं क्योंकि ये मैंने खुद सेटिंग की हुई थी। अभी मैं आपको नए तरीके से सेटिंग कर दी। इसमें जो लेवल्स हैं ये यहाँ पे आपने ऐड करने हैं। ठीक है, एक आपने लेवल करना है 20 वाला ऐड, और एक आपने लेवल करना है 50 वाला ऐड। ठीक है, अब बाकी सारी सेटिंग इसकी ये रहेगी। स्टाइल जो है इसका, ये देखिए स्टाइल कलर आपने ब्राउन कर लेना है या ब्लैक कर लेना है। ठीक है, और 3 पिक्सल इसके ये जो है ना लाइन जो होती है इसके पिक्सल आपने 3 कर लेने हैं। ठीक हो गया, बस सेटिंग आप ये देख लें आपको फिर समझ आ जाएगी। DI+ का कलर जो है आपने ग्रीन कर लेना है, और DI- का कलर आपने रेड कर लेना है। तो अब आ जाते हैं लेवल की तरफ। लेवल पे आपने क्लिक किया यहाँ पेंसिल के निशान पे, तो ऊपर हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, एक इसमें लेवल ऐड करेंगे। इसमें एक तो लेवल आपने करना है 20 वाला। ठीक है, देन आपने फिर अगेन प्लस का बटन दबाना है और यहाँ पे आपने लेवल करना है 50 वाला ऐड। जब ये लेवल ऐड करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से बैक जाना है, यहाँ से जब बैक जाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो ये आपके पास 20 वाला और 50 वाला लेवल ऐड हो गया। उसके बाद आप यहाँ सेव पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक करके आप बैक जाएंगे तो आपकी आपके जो चार्ट पैटर्न है वहाँ पे नीचे आपको जो है ना ये चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अभी लेवल का कलर जो था उसको भी हमने करना है, रेड करना है। ठीक है, ये जो लेवल है ना 20 वाला, अभी ये मैंने आपको ये देख ये 20 वाला लेवल, हल्की सी आपको ये लाइन नजर आ रही है, इसको हमने जरा मजीद क्लियर करना है कि हमें क्लियर शो हो जाए। ठीक है, उसके लिए फिर अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, और ये जो इंडिकेटर ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसको शॉर्टकट ADX कहते हैं। तो लेवल पे जाके हमने क्या करना है, ये जो पिक्सल हैं यानी लाइन थोड़ी मोटी हो जाए, ये 3 पिक्सल हो गए, और इसका कलर आपने रेड कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने रेड कर दिया। इसको बैक जाके सेव करूंगा तो ये वापस जाके देखूंगा तो ये जो लेवल था हमारा 20 वाला, इसकी जो लाइन है ये देखें, ये कि इसकी लाइन अच्छी नजर आ रही है हमें। अच्छा, जो 50 वाला लेवल था ऊपर, क्योंकि अभी ये 38 वाला लेवल आपको नजर आ रहा है, ये 38 पे है, 50 वाला क्यों नहीं नजर आ रहा, तो वो टाइम फ्रेम चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसको छोटा करते हैं तो ये आ जाएगा। जैसे कि ये देखें मैंने अभी जो कैंडल्स है ये मैंने H1 में मैंने कर दी है, तो इसको H1 में देखें थोड़ा सा ऐसे छोटा करके, तो आपको ये वाला लेवल 50 वाला भी नजर आ गया। ठीक है, अब ये 20 वाला लेवल है और ये 50 वाला लेवल। अब इनको यूज आपने किस तरह करना है, किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे कि जो जो एक्यूरेट ट्रेडें हैं वो किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस पे अभी वर्क करते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले तो हम आ जाते हैं जी छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट या 15 मिनट में आ जाते हैं। इसमें आप बहुत बड़ी ट्रेड भी ढूंढ सकते हैं, इसमें आप छोटी छोटी ट्रेडें भी ढूंढ सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे तो छोटी छोटी ट्रेडें आपको मिल जाएंगी, और जब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बड़ी ट्रेड्स भी मिल जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसमें ट्रेड लेने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ADX के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूं कि ये है क्या चीज़, इसको हम क्या कहेंगे। एक तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ADX लाइन, यानी डायरेक्शनल लाइन है, ये मार्केट के डायरेक्शन को जाहिर करेगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ग्रीन लाइन में जो है ना वो आप मार्केट का बाइंग प्रेशर जो है वो आपको जाहिर करेगी कि ये मार्केट का बाइंग प्रेशर है। और ये जो रेड कलर की लाइन है मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। तो ये 3 चीजें हैं, और चौथी चीज मैंने आपको 20 वाला लेवल ये वाला लगा के दिया, पांचवी चीज मैंने आपको 50 वाला लेवल ये वाला लगा के दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है इसकी मदद से। ठीक है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाने वाली है या ये नुकसान में जाने वाली है। कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो अ, बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की चीज़ें शेयर करते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। एडवांस किस्म की चीज़ें जैसे कि
अगर उसने चार्ट पैटर्न किया हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न किया हुआ है, प्राइस एक्शन किया हुआ है, कुछ इस बारे में उसका कोई नॉलेज है, ठीक है, तो वो कैंडल्स को बस देख के कर रहा होता है कि जी यहाँ से जो है ना वो फ्लान डोजी बन गया तो ये एम्बर बन गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, वो 2-2 3-3 साल लगा के आप जो चीज़ें सीखेंगे वो मैं आपको 20-21 दिन में सारी हर एक चीज़ जो है ना वो कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो बस इस पे आपने फोकस करना है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। बाकी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी इंडिकेटर्स के जो है नज़रिए से तो ट्रेडिंग ही नहीं होती सही, कि इंडिकेटर्स तो तब मूव करते हैं जब मार्केट मूव कर चुकी होती है, लेकिन हमने आपको वो टिप्स देनी है जो इंडिकेटर के जरिए से ही आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अब इस तरफ मूव करने वाली है, तो फिर आप जो है ना कभी भी जो है ना ट्रेड लॉस वाली उसको आप नहीं पकड़ेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट वाले ट्रेडों को फाइंड करेंगे। सिर्फ ये है कि ट्रेडों को फाइंड करना होता है, जो भी किसी के पास अपने किसी एक बंदे के पास अगर कोई भी एक टेक्निक है, उसने अपनी टेक्निक के सहारे से ही ट्रेड को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो या तो वो तुक्के लगाएगा या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ मार्केट को देखता रहेगा, वॉच करता रहेगा, जब उसको अपने कुलिये के मुताबिक जो उसने सीखा हुआ है उसके मुताबिक अगर मार्केट उस रेंज में आपको उसको मिलेगी तो तभी वो ओरिजिनल ट्रेड की तरफ आएगा। तो उसके लिए सब्र करना होता है, मार्केट को वॉच करना होता है और उस पॉइंट को ढूंढना होता है कि जिस पॉइंट को उसने सीखा होता है कि हाँ इस पॉइंट पे मार्केट आ जाएगी तो तब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब उस ट्रेड को या उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको वही मैं गाइड करने के लिए अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ कि आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है। अब ये जो था ना ये 20 वाला लेवल है, ये इसकी लाइन लगी हुई है, ठीक है। और ये ब्लैक कलर है एडीएक्स, जब ये ब्लैक कलर 20 से ऊपर निकलती है ना, ये देखिए अभी निकली हुई है, और जिसको साथ लेके निकलती है ना ट्रेंड उसका हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें इसने ग्रीन को साथ लेके निकली है, जैसे कि ये जो एडीएक्स लाइन है, ठीक है, तो ये 20 से ऊपर निकली है, ठीक है, और साथ उसके कौन निकल रही है, ग्रीन लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइनें अब ऊपर निकल गई हैं ना, तो समझ लें कि ये 20 से ऊपर हैं दोनों, तो अब बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट ज्यादातर बाइंग में जाएगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये दोनों अम, ऊपर है, 20 से ऊपर है, रेड सॉरी ग्रीन लाइन भी ऊपर है और ब्लैक लाइन भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट शूट कर जाएगी सीधी ऊपर। मार्केट कभी भी जब ऊपर जाती है तो ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, थोड़ी अप थोड़ी डाउन। तो इस तरह मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। सो सेम उसी तरह ही मार्केट देखें अभी यहाँ से जब इसने, हालांकि ये था कि ये जो बुलिंजर बैंड है यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड बनती थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन पे मार्केट चली गई थी ना, तो यहाँ से सेल की ट्रेड बनती थी। लेकिन अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बुलिंजर बैंड सीखा होता तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लगानी थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता होता कि ये यहाँ से ऊपर मार्केट जा रही है या चली गई है, तो अब मुझे सेल की ट्रेड नहीं फाइंड करनी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये थी कि ये 20 से ऊपर निकल गया था और साथ में उसका ग्रीन लाइन साथ दे रही थी, ठीक है, एडीएक्स जो है। तो अब मार्केट समझ लें कि मार्केट बाइंग प्रेशर में आ गई है, अब ये जो रिजेक्शन थी ये नहीं टूटेगी, ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो ये इसका है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हैं मजीद, क्योंकि ये 15 मिनट है, और हम इसको 5 मिनट में भी देख लेते हैं। 5 मिनट में भी आप यहाँ छोटी छोटी ट्रेडें भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला और मार्केट आपकी जो है ना ये बाइंग में चली गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपने ऐसी ट्रेडें फाइंड आउट करनी है ताकि आपको जो क्लियर ट्रेड हैं वो आपको मिल सकें, ठीक है। अब क्लियर ट्रेड, अब ये देखें ये भी ट्रेड तो ये भी बनी हुई है, ये देखें 20 से ऊपर है एडीएक्स और रेड कलर है साथ, यानी कि मार्केट सेल में आएगी। अब आई भी है लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये कहा कि जो एडीएक्स नीचे आया हुआ है यहाँ से ऊपर निकलेगा 20 से, और जिसको साथ लेके निकलेगा वो वाली ट्रेड फाइंड करनी है, जैसे कि ये है, ठीक है, ये देखें इस एरिया में। अब ये कंफर्म ट्रेड होती है। अब ये एडीएक्स ऊपर निकला 20 वाले लेवल से, ये 20 वाला लेवल है, ठीक है, ये 20 वाले लेवल से एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, तो मार्केट बाइंग में जा रही है, ठीक है। ये देखें अच्छी खासी इसने बाइंग दिखाई है अभी। सो ये 5 मिनट में है। अब 5 मिनट में हम बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं। हम ऐसा करते हैं महीना पहले पीछे चले जाते हैं, ये बल्कि ज्यादा पीछे चले गए, हम फेब में आ गए हैं, ठीक है। हाँ महीना पे पीछे चले गए, ठीक है। तो और भी हम पीछे चले जाते हैं, ये जी, ये फरवरी आ गया, ठीक है। अब फेब फेब में आप देख लें, ठीक है, ये सारी ट्रेड हुई है, यहाँ पे भी आपको ऐसी ट्रेडिंग लाजमी मिल जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें
कि ADX यानी कि ब्लैक लाइन ऊपर निकली है, ठीक है, और 20 वाले लेवल से, और साथ में उसके ग्रीन लाइन निकली है, तो मार्केट बाइंग में है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अब कोई सेल की ट्रेड भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखें, ADX ऊपर निकला और उसका साथ रेड लाइन साथ दे रही है, तो मार्केट नीचे आई है। तो इस तरह आपने जो है ना वो, सॉरी, इस तरह आपने ट्रेडें फाइंड आउट करनी है। और इसको हम ऐसा करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में H1 में देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे कि H1 में अभी, सॉरी, ये ट्रेड लग गई है। मैं ये कह रहा था कि ये H1 में देखें, अब H1 में ADX ऊपर निकला 20 से ऊपर, साथ में ग्रीन लाइन को लेके निकला, ये सारी बाइंग पोजीशन थी, ठीक है, ये बाइंग मार्केट में है, ठीक है, मार्केट सारी टोटली बाइंग में है। अब हम इधर देख लेते हैं जी H4 में। अब H4 ये देख लें। अब जो दोस्त ये कहते हैं ना कि प्राइस एक्शन सारा कुछ है, इंडिकेटर तो काम नहीं करते, तब काम करते हैं जब सारा काम हो जाता है। ये देखें, H4 में ADX ऊपर निकला, साथ में उसका ग्रीन लाइन साथ दे रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बाइंग प्रेशर में है। अब जब तक ADX नीचे नहीं आता और ये ग्रीन लाइन भी 20 से नीचे नहीं आती, तब तक मार्केट में बाइंग प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये हमारे अपनी एक टेक्निक है, हमारे अपनी एक तजर्बा है 3-4 साल का, जो हमने यहाँ पे सारा कुछ अप्लाई किया हुआ है, सारी चीजें हमने नोट की हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अपनी टीम पे जो हमारे VP ग्रुप में बंदे थे, तो उसको मैंने, उन सबको मैंने जो है ना वो 2064 से 64 के बाद, ठीक है, 2000, अभी ये देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा था, तो मैंने 2064 के बाद सबको कह दिया, सब आप सेल की ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि आप इसमें देखें, वनडे में आके देख लें आप। तो मैक्सिमम जो लेवल था ना, बुलिंजर बैंड का भी देख लें, और कंफर्म भी देख लें आप। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये देखें कि ये जो लेवल था, ठीक है, यहाँ से मार्केट जब ऊपर निकल गई, तो मैंने कहा था अब कोई भी बंदा सेल नहीं करेगा। उसकी वजह क्या थी कि ये चीज़ें कंफर्म कर रही थी, यहाँ तक ये दोनों चीज़ें आ गई हुई थी, ठीक है। सॉरी। अब ग्रीन लाइन ने दोबारा यहाँ से जब मुंह टर्न किया, तो मैंने सबको मना कर दिया, इससे ऊपर कोई भी बंदा जो है ना अब सेल की ट्रेड ना लगाए, ठीक है। क्योंकि ADX ऑलरेडी ऊपर जा रहा था, और यहाँ से ग्रीन लाइन ने भी ऊपर मुंह कर लिया, तो मतलब मार्केट में अब बहुत ज्यादा हाई बाइंग प्रेशर है, ठीक है। अब ग्रुप में काफी एक्टिविटी हो गई, नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता आपको कि हाँ, मैंने वाकई मना किया हुआ था कि 2064 से आपने SL लगाना है अपना। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको देख लूँ, और मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले की बात है ये, में भी वो निकल आए। क्योंकि ये हमारा VP ग्रुप है, इस ग्रुप में वो दोस्त होते हैं जो मुकम्मल कोर्स कर देते हैं, और मुकम्मल कोर्स करने के बाद हम उनको अपने VP ग्रुप में ऐड कर देते हैं। कुछ सिग्नल्स पॉसिबल हो तो हम सिग्नल भी दे देते हैं। हफ्ते में 1-2 क्लास भी हम इनकी करवाते हैं। कोई भी ऑनलाइन क्लास, यानी कोई भी उनका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मुझे वो देखना पड़ेगा, शायद कि मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 300-400 मेंबर होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छी ट्रेड, अच्छा कोर्स कर देते हैं, अच्छी ट्रेड कर रहे होते हैं, वो फिर हम उनको यहाँ फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें, अब ये डेट देख लें। फ्राइडे वाले दिन मैंने कहा था कि गोल्ड सेल एरिया 50, सॉरी 57 और 60 है, और यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाया था, ठीक है। तो प्रॉफिट मैंने फिर कहा भी था, ये देखें कि मैंने कहा भी था कि आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो बुक कर लें अब। और SL जो है ना, ये वाला देखें, 2064 वाला, ठीक है। तो ये मैंने SL भी करवा दिया था कि 2064 से ऊपर जब मार्केट जाती है तो SL हिट होने दें, ठीक है। आपने फिर इसको अगेन बाय नहीं करना। मजीद अगर हो सकता है कि मैं आपको ये दिखा सकूं वॉइस मैसेज भी।
जी, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये सारा हमारे तजर्बे से जो इंडिकेटर्स हैं ना, हम उनसे ये करते हैं। अब हर ट्रेडर का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो अपने तरीके से मार्केट को जज कर रहा होता है। हमने अपने तरीके से मार्केट को जज करना होता है। हर बंदे का तरीका अलग होता है, किसी को तरीका पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो हम अपने तरीके से आपको ये फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की ये क्लास के हवाले से अगर किसी दोस्त का भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। आप जिन दोस्तों ने क्वेश्चन करना है हैंड राइज करेंगे, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा। जी, ये हसीब शाकिर, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलामुअलैकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, यानी कि आपने कहा था ग्रीन लाइन अगर 20 को क्रॉस नहीं करती, 20 को टच करके ऊपर चली जाती है, तो तब भी हम बाय पे ट्रेड करेंगे। जी, 20 को टच करके वो अगर ऊपर चली जाती है या ऊपर जाना शुरू कर देती है, आप बाय प्लान तब करेंगे अगर साथ में एडीएक्स भी ऊपर है तो। अगर सर एडीएक्स भी टच करके जाता है ऊपर को, नीचे नहीं जाता 20 से। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही बात है ना। 20 को टच करके अगर दोनों ऊपर चले जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं तो फिर तो कंफर्म बाय है ना। ओके, और एक और मेरा क्वेश्चन था सर, ये जो न्यूज़ के हवाले से, सर हमने अगर एक न्यूज़ आ जाती है कि यूएसडी आज, रेड कलर का न्यूज़ आती है यूएसडी के बारे में, आपने कहा था जब रेड कलर का न्यूज़ आएगा तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। तो सर हम बिल्कुल। कितना को वेट करेंगे उसके लिए, अगली न्यूज़ आने तक का, या फिर नहीं, आप नहीं, बता नहीं, दें। नहीं, न्यूज का जो प्रेशर होता है ना वो यही होता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं होता वैसे तो। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो 1, 2, 3, 4 सेकंड में आपको नजर आ जाता है। बहुत ज्यादा बिग लगाती है मार्केट अप और डाउन में ना। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते मार्केट जो है ना नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो न्यूज के टाइम्स होते हैं ना वो यही होते हैं, ऑलमोस्ट 6 बजे से लेके ना रात 8 बजे तक। तो इस टाइम पे आप न्यूज चेक कर लिया करें, तो उसके बाद फिर आप ट्रेड किया करें, ठीक है। और सॉरी, क्या क्या था, हाँ। और ये सर, ये जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के लाइव सेशन कर रहे होते हैं, इन पे यकीन कर सकता है कोई? अगर जी, वो जी, जो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वो भी एक्सपर्ट बंदे होते हैं। अब अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं किसी को जुटला नहीं सकता, मेरे से अच्छे अच्छे भी ट्रेडर हैं। आप उनसे अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, आप नॉलेज लेना चाहिए आपको जहाँ से भी आपको मिले। लेकिन ट्रेड का वही है, तरीकाकार देखें वही है, जहाँ पे आपने अपने दिमाग को फिट कर लिया, हाँ ये इस तरह वाकई अगर हम करेंगे, इसको देखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो फिर आप उस तक वेट करें, फिर हर वक्त ट्रेड ना किया करें। ओके सर। ओके जी, मोहम्मद रिजवान, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। तो सर मैंने पूछना था कि आपने ये जो अभी बताया कि आपने मतलब 264 तक लगानी है, इससे ऊपर हम्म। नहीं जाना, या इधर तक नीचे तक आना है तो इधर तक, ये हम कैसे फाइन कर सकते हैं? ये तो आपका पता चल गया ना आपसे कि जो ग्रीन लाइन टच करके 20 से ऊपर गई है, सारे जी, रेडियस भी ऊपर गया है, तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये हम कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी? जज ये कैसे करेंगे हम? जी, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा ना शो करवा देता। वैसे तो मैंने आधा जवाब इसका ऑलरेडी आपको दे दिया, आप अपना माइक ओपन ही रखें। और मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करके ना आपको गाइड कर देता हूँ। बेसिकली मैंने आपको पहली क्लासों में सपोर्ट और रिजेक्शन बताई थी, ऐसे ही है। जी ठीक है। सर। अच्छा, अभी 1 डे की कैंडल मैंने ओपन की हुई है। अब आप मुझे बताएं कि 2064 के करीब करीब कौन सी रिजेक्शन आपको नजर आ रही है। देखें, ये आपको नजर आएगी, ये वाली रिजेक्शन, ठीक है। अब इस जी रिजेक्शन, ये भी एक रिजेक्शन थी, ठीक है। ये थी 64 वाली रिजेक्शन ना, सॉरी ये वाली, ठीक है। अब ये जो है ना, ये रिजेक्शन एरिया था। इधर इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ से रिजेक्ट होगी, और 2-3 बार रिजेक्ट हुई भी थी, लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निकाला भी था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर इसे ऊपर निकलती है तो फिर अगली रिजेक्शन ये हो जाएगी, फिर आपको इधर से कोई भी बंदा जो है ना ये सेल ना करे, मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो रिजेक्शन है, जब इसने ये तोड़ दी तो फिर ओपन एरिया था। अब ये भी टूट गई, अब ओपन एरिया, ये भी टूट गई, अब ओपन एरिया। कोई पता नहीं ये कहाँ तक मार्केट जानी है। जब तक नई सपोर्ट और रिजेक्शन नहीं बनती है H4 में, तो तब तक हम कोई भी सिग्नल जो है ना, वो कोई भी ट्रेडर सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम इसको H4 में देखते हैं, ये देखें मैंने अभी H4 में इसको कर देता हूँ। तो H4 में
जो है, ये देखें, ये सारा आपको सिस्टम नजर आ रहा है। ये अब जब तक मार्केट ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगी ना, ऐसे ऐसे, तो हमें नहीं पता चलेगा इसकी कि नई सपोर्ट और रिजेक्शन कौन सी है। ठीक है, अब फर्ज करें ऐसे मूव कर जाती है तो अगली रिजेक्शन इसकी ये होगी। ठीक हो गया, अगर ऊपर जाती है तो सपोर्ट इसकी ये होगी, फिर सपोर्ट इसकी ये होगी। तो ये सपोर्ट और रिजेक्शन पे ही मार्केट चलती है। तो मुझे इसलिए पता चल गया था क्योंकि वो 64 या 60 पे रिजेक्शन थी, तो रिजेक्शन से ऊपर जब मार्केट निकल जाती है तो फिर कोई पता नहीं होता अगली रिजेक्शन पे उसने जो है ना वो कहाँ से वापस आना है। ठीक हो गया सर, आपके कहने का मतलब है कि ये जो हम ये चीज रिजेक्शन चेक करेंगे जैसे आपने कल भी बताया था, हम्म। तो कि हम H4 में ये फाइंड कर लें, H4 H5 में बेस्ट रहेगा ऑब्जर्वेशन देखें, के लिए मैं हमें। बताता हूँ आपको आपको स्पॉट रिजेक्शन कैसे फाइंड करनी है। देखें H4 में, ये देखें यहाँ पे रिजेक्शन थी बुलिंजर बैंड के हवाले से। बुलिंजर बैंड है जी ना, ये 3 लाइनें हैं ना बुलिंजर जी बैंड की, जी जी ये जी जी सर। अब ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या है, रिजेक्शन लाइन है ना। जी अब अगर मार्केट इससे ऊपर निकल गई है तो हम क्या करेंगे, हम डे वन में आ जाएंगे। ठीक है, अब डे वन में भी अगर यहाँ से ऊपर निकल गई है मार्केट, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे वीकली में। अब देखें कि वीकली में भी इधर से मार्केट ऊपर निकल गई है ना, हालांकि यहाँ से इसको रिजेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, जी लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम अब आ जाएंगे जी मंथली में। ठीक है, अब मंथली में भी ऊपर निकल गई है, इसलिए अब कोई भी मार्केट को एनालिसिस जो है ना करना मुश्किल है। जब तक ये मार्केट वापस नहीं आती, इधर से वापस नहीं आती ना, तो तब तक हमें जो है ना वो, जब ये मार्केट वापस आएगी तो ये ब्लिंजर बैंड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसे हो जाएगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये इसकी रिजेक्शन है, अब यहाँ से वापस आ सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह मार्केट की जब नया हाई लगता है ना, तो उसमें हर ट्रेडर जो है ना फिर वेटिंग में लगा होता है कि अब मार्केट जो पैटर्न बनाएगी उस पैटर्न के मुताबिक जो है ना वो चीजें आपसे फिर शेयर की जाती हैं। सो उम्मीद है हाँ ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जी, थैंक यू सर वेरी मच। जी, और मोहम्मद कासिद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लू ब्लिंजर बैंड में, ये सिर्फ अप भी हम्म। जाएगी या फिर ये डाउन में भी आ सकती है? मसलन जो नीचे सुर्ख लाइन है जी जी। उसके साथ टच हो सकती है कि नहीं? चले, मैं आपको मजीद ना स्क्रीन शेयर करके इसको एक दफ़ा और गाइड कर देता हूँ आप सबको। ठीक जी है, सर। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये अच्छा क्वेश्चन किया है, इसमें सबको और भी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। देखें, मैं आ जाता हूँ जी H1 में। हाँ, H1 में कर देते हैं। जी अच्छा, सर। अच्छा, ये जो लाइन ऊपर निकली है ना, ठीक है, जी सर। और ग्रीन लाइन को साथ लेके निकली है, तो मार्केट हमारी ऊपर जा रही है। ठीक है, बल्कि ये तो सर आवाज अब क्लियर नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये देखें अभी आवाज सर, नेट प्रॉब्लम है कोई? चले, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपका कोई इशू होगा, मेरे पास तो 100 MB का इंटरनेट लगा हुआ है, कोई जी इशू नहीं। सर, अभी आ रही। चले, अभी मैं ये आपको गाइड करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ब्लैक लाइन है इसका क्या रोल जी होता है। सर। ADX इसको कहते हैं, ADX 20 से ऊपर निकलता है, ग्रीन लाइन को साथ लेके निकल रहा है, तो आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। और ट्रेड तब तक आपने चलती रहने देनी है जब जी तक ये ऊपर से मुंह नहीं मोड़ देता। ठीक सर, है, एक और क्वेश्चन था। मेरा पहले ये क्लियर कर लेना। देखें, ये चीजें पहले क्लियर कर लें, फिर क्वेश्चन भी आपका एक और ले लूंगा। अब जब ये ADX ऊपर से मुंह मोड़ जी लेता सर। है तो समझो कि मार्केट जो है ना अब नीचे आना स्टार्ट होगा। अब इधर से आप सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं, इधर से आपने बाय की ली, इधर से आप सेल की भी ले सकते हैं। तो ये ठीक है। प्रैक्टिस में आप ऐसा करेंगे। ठीक है, मजीद कंफर्मेशन के लिए आपको आगे हम स्ट्रेटजी कोर्स में जो है ना बहुत कुछ गाइड करेंगे जी। और क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आप क्लासेस दे रहे हैं, ये तो एक हफ्ते तक आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, तो उसके बाद तो ये ऑनलाइन ही होगा? उसके बाद ऑनलाइन नहीं होगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि जो सीरियस होंगे ना वो हमें ऑनलाइन में ही सीखेंगे। रिकॉर्डिंग में कोई भी नहीं सीखने को ना मिलता आपको। आप वहाँ पे ना तो आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, ना फिर मामला इस तरह के होते हैं, कोई भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती। और फिर हमारी स्ट्रेटजीज जो है ना वो वही बंदा लेता है जो बिल्कुल लाइव क्लासेस से ही तो वजह से अटेंड कर रहा होता है। क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती, और आंसर क्वेश्चन लाइव क्लास में हो रहे होते हैं। जिस तरह आप अभी पूछ रहे हैं, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लाइव क्लास में जो है ना वो आपको समझ आ जाएगी।
जी सर, अच्छा एक पर्सनली क्वेश्चन था कि सर मैं FC बलूचिस्तान में होता हूँ और ईरान बॉर्डर वाले एरिया में होता हूँ। सर उधर काफ़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं होता है, तो मैं ज़्यादातर ये आपकी पहले जो 2-3 क्लासें हुई है मैंने रिकॉर्डिंग से सारी सीखी है। ये आज मैं पहली दफ़ा रिकॉर्डिंग में आया हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर एक हफ्ते बाद तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो फिर मुश्किल होगा मेरे लिए। नहीं, वो अभी देखें, आप अभी भी तो क्लास में आए हैं ना, तो आप अगेन आप अपने सीखने के लिए तो आप आ सकते हैं क्लास में ना। वो तो फिर आपको आना पड़ेगा। जी अली, आपका कोई क्वेश्चन? जी अली, आपका माइक अनम्यूट है, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? चलो, आई थिंक नहीं है, मैं एक दफ़ा मैसेज देख लूँ, अगर कोई मैसेज में है तो। अस्सलाम वालेकुम सर, नेट नहीं ठीक चल रहा। जी नेट नहीं ठीक चल रहा तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जिनके माइक में आवाज़ नहीं आ रही वो नीचे से अपनी माइक की सेटिंग कर लें, वो आ जाएगी फिर। लेफ्ट साइड पे ना सेटिंग होगी। जी ADX की सेटिंग मैंने काफ़ी दफ़ा समझा दी है, और इसको आप अब रिकॉर्डिंग देख लें। सर ADX में रोल क्या है, क्या किस लिए यूज़ करते हैं? अच्छा, इतना में ADX पे मैंने आधा घंटा लगा दिया, अभी कहते हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपका। तो TPSL की अगर समझ नहीं आती तो तब भी आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह कल आपको एक और चीज़ बताऊंगा, उससे आप दो ट्रेडें मजीद बाय और सेल की आप उस टेक्निक से भी ले सकते हैं। ये जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको इन चीज़ों की समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ आएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।